चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे रिलेटिव डेंसिटी और लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट क्लास में हम इन दो टॉपिक्स के बारे में, इनका जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमारे जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके न्यूमेरिकल्स बच गए थे। तो आज की क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसको रिवाइज कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या था। तो क्या था लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएजेंट विच डिसअपियर फर्स्ट। जो सबसे पहले रिएजेंट जो है वो खत्म होने लगता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। उसको समझाने के लिए हमने एक इक्वेशन ली थी। क्या ली थी? 2a + 3b क्या बनाता है? 5c। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसमें हम t = 0 पे कितने मोल्स लेते हैं? 5 मोल इसके लिए थे, 7 मोल इसके लिए थे और इसके वही 0 थे। ठीक है, हमें ये दिया है क्वेश्चन में। अब क्या करना है? हमें इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट? सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 5/2 और 7/3। अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 2.5 और इसकी आएगी 2.3। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे ये होता है जिसकी वैल्यू कम आएगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा? B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? भाई सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्वेशन दी हुई है और इसके मोल्स बताए हुए हैं। ए के मोल है 5 और इसके बी के है 7 मोल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी और उसमें से भी जो कम वैल्यू होगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहां से करने के बाद फिर क्या करेंगे? जो जितने मोल्स दिए हुए हैं वो माइनस कर देंगे उसके कोफिशिएंट से, यानी कि 5 - 2x और 7 - 3x और इसके c के x। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको 0 के बराबर मान लेंगे। 0 के बराबर मान लिया। मानने के बाद हमारे पास क्या होगा? 3x। अब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? 7/3। x की वैल्यू निकलने के बाद इन सब के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट द रिएजेंट विच डिसअपियर फर्स्ट। जो सबसे पहले डिसअपियर होता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ तक हो गया, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था लिमिटिंग रिएजेंट का। अब हम इसके क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप लिमिटिंग रिएजेंट का। उससे आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट में होता क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है Al2SO4 3। ठीक है, प्लस BaCl2। ठीक है भाई, ये क्या बनाएंगे? BaSO4 प्लस AlCl3। ये इक्वेशन है हमारे पास सिंपल सी। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है इसमें 3 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट के। 3 moles aluminium sulfate and 10 moles barium chloride। ठीक है, आर मिक्स्ड। फाइंड द weight of
BaSO4, BaSO4 का वेट निकालिए। देखो भाई, सीधा सा कर लो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन दी होती है तो उस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इतना बड़ा, इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3 मोल्स तो इसके दिए हुए हैं और 10 मोल्स इसके दिए हुए हैं। ठीक है, और निकालना किसका वेट है, हमें BaSO4 का वेट निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, T=0। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जितने मोल्स दिए होंगे उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 3। ठीक है, अब जिसकी कम वैल्यू आएगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखने से ही पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, Al2SO4 3। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, Al2SO4 3 is the limiting reagent, LR means limiting reagent। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से करने के बाद क्या करेंगे कि इसको कोफिशिएंट माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस एक्स ए का, 10 माइनस 3x बी का, 3x BaSO4 का और 2x AlCl3 का। यहाँ तक हमने कर दिया। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये है, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे x की। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा, हमें किसका वेट निकालना है, उसे उसके मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ BaSO4, कितनी वैल्यू है BaSO4 की, 3x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी, 3, 9 मोल्स आ गए हमारे पास। अब क्या निकालेंगे, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, वेट पूछा था, वेट ऑफ BaSO4। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट कितना होता है BaSO4 का, एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट होगा 233। कैसे होगा, बेरियम का होगा 137, सल्फर का 32 और O4 का 64। हमारे पास आ गया 233। ठीक है, तो 9 इंटू 233। ठीक है, यहां तक आया समझ में। तो क्या आएगा, 2097 ग्राम। ये है, हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन जो दी होती है सबसे पहले क्या करेंगे, उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यदि हम उस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमें कोफिशिएंट का पता नहीं चलेगा, और कोफिशिएंट का पता नहीं चलेगा तो मोल से कैसे डिवाइड करेंगे, और मोल से डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आएगा तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। बिना इक्वेशन बैलेंस के कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन है ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कीजिए,
Fe2O3 प्लस VO क्या बनाएंगे, V2O5 प्लस FeO। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें पूछा गया है क्या दिया हुआ है, इसके 5 मोल हमें दिए हुए हैं और इसके 4 मोल्स हमें दिए हैं। अब हमसे V2O5 का वेट पूछा है, नहीं FeO का, फाइंड द वेट ऑफ ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। 3 2 6 ये बैलेंस हो गई। यहाँ पे भाई बैलेंस हम जो है, बैलेंसिंग जो है वो हम एक टॉपिक में करेंगे, जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन आएगी उसमें हम बैलेंस करना सीखेंगे। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको यानी कि जुगाड़ लगा के किसी भी तरह से आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना होगा, क्योंकि 11th-12th क्लासेस में हम लोग रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है ये हम पढ़ते हुए आए हैं। तो इसको यहाँ पे इसी तरीके से बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। इसमें हमें 5 मोल्स इसके दिए हुए हैं, 4 मोल्स इसके दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, 5/3 और 4/2। तो कम किसका आएगा, इसका आएगा, इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, Fe2O3 होगा। Fe2O3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया। फिर इसके कोफिशिएंट से माइनस करेंगे, 5 माइनस 3x, 4 माइनस 2x और x और FeO का 6x। यहाँ तक आ गया समझ में। फिर हमने बात की थी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको 0 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। इसको 0 के बराबर हमने मान लिया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि वेट निकालना है, और वेट निकालने से पहले हमें मोल्स निकालने होंगे FeO के। तो मोल्स ऑफ FeO, कितने मोल्स FeO के, 6x। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 5/3। तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स आ गए FeO के। अब क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, वेट ऑफ FeO, ठीक है। FeO का वेट निकालने के लिए क्या होगा, 10 इंटू FeO का एटॉमिक वेट कितना होगा, इसका होगा 72। तो क्या आ गया हमारे पास, 720 ग्राम, ठीक है। क्या किया, ये इक्वेशन हमें दी हुई थी, इसके मोल्स बताए हुए थे, इसके 5 मोल्स है, इसके 4 मोल्स है। अब हमें वेट निकालना था FeO का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया, यानी कि 5 को 3 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया। इनको डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू कम आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या मिला, Fe2O3, ये लिमिटिंग रिएजेंट था। अब लिमिटिंग रिएजेंट आने के बाद क्या होता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस हमने कर दिया यहाँ पे, इसको 0 के बराबर मान लिया। 0 के बराबर मानने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि जिस कंपाउंड का हमें वेट निकालना है उसके मोल्स निकालेंगे। तो उसके मोल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमारे पास 10 मोल्स आ गए। 10 मोल्स आने के बाद हम वेट निकालेंगे, तो वेट क्या करेंगे, मोल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक वेट से, हमारे पास आंसर आएगा 720 ग्राम। तो इसका सॉल्यूशन आप नोट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये टॉपिक करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में क्या होता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन कम आता है और न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो ज़्यादा आता है। तो हम ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ ही करेंगे।
और जो ये जो टॉपिक है जैसे मोल कॉन्सेप्ट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ये फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है। तो इनमें थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है वो कम पूछते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन और कीजिए इसका लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या है? NH3 प्लस O2 क्या बनाएंगे? NO प्लस H2। इसमें क्या पूछा है? वेट पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ और मोल्स कितने दिए हुए हैं? मोल्स है NH3 के 5 और इसके 6 मोल्स। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? t इक्वल टू 0 पे हमें दे रखा है 5 मोल्स और 6 मोल्स। अब इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, 5/4 और 6/5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? O2 जो है इसकी वैल्यू कम आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये आने के बाद क्या होगा? हम इसके कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे, जैसे 5 माइनस 4x, 6 माइनस 5x, उसका 4x और उसका 6x। ठीक है, अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको 0 के बराबर मान लेंगे, जैसे 6 माइनस 5x ये किसके बराबर है? 0 के। तो 6 इक्वल टू 5x और x इक्वल टू 6/5। हमारे पास x आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? वेट पूछा है NO का। NO का वेट निकालने से पहले क्या करेंगे? उसके मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ NO। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? 4 इंटू 6/5 क्या आ गया? 24/5। इतने मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब वेट निकालेंगे, वेट ऑफ NO। तो NO का एटॉमिक वेट कितना होगा? NO का एटॉमिक वेट होगा हमारे पास 30। तो 24/5 इंटू 30, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144 ग्राम। ठीक है भाई, ये थे लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास में हमने लिमिटिंग रिएजेंट के जो हमारा टॉपिक बच गया था उसके न्यूमेरिकल्स किए 3-4। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, किस तरह से उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद वेट जो पूछते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।